हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 6 की 6.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स करेंगे और सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखो पहले क्या कहा है। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर्स आर गिवन टू यू आर सिमिलर। सबसे पहले क्या चेक करना है कि सिमिलर, तो सिमिलर के जो क्राइटेरियाज हमने किए थे वो सारे याद होने चाहिए। कौन कौन से? साइड, 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 एंगल, 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 साइड, एंगल, साइड। ठीक है, ये तीन क्राइटेरियाज हैं। इनको यूज करके हम सिमिलैरिटी देखेंगे और उसके बाद में हमने क्या करना है, सिमिलर ट्राइंगल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना भी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस हियर। अगर देखो यहाँ पे तो हमें गिवन क्या है, एंगल्स गिवन है, तो इट मीन्स हमें एंगल्स वाला क्राइटेरिया ही देखना पड़ेगा। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर क्या क्या चीज गिवन है? एंगल ए इज गिवन टू अस 60 डिग्री, एंगल पी इज ऑल्सो 60 डिग्री, तो एंगल ए पी बराबर हो गए। ठीक है, ऐसे ही आप बाकियों का देख लोगे, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो गए, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो गया। सो इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई? सिमिलर हो गई। कौन से क्राइटेरिया से? बाय बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। नाउ वी हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द ट्राइंगल ऑल्सो। देखो ए पी के इक्वल है, यहाँ ए लिखेंगे तो यहाँ पी लिखेंगे, बी के साथ क्यू आएगा, सी के साथ क्या आएगा? आर, तो यहाँ पे सिमिलर का साइड। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, ये होगा नेम इसका। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो क्या है। सेकंड पार्ट में साइड्स आर गिवन, तो साइड्स गिवन है तो इट मीन्स ट्रिपल एस रूल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटी साइड क्या है? ए बी, ए बी अपॉन, इधर से कौन सी साइड देखेंगे? सबसे छोटी क्यू आर, तो ए बी बाय क्यू आर की रेशियो चेक करेंगे, क्या आएगा? 2/4। व्हाट डिड वी गेट? 1/2, राइट। देन अब इसके बाद में चेक करते हैं, इससे इससे बड़ी कौन सी है? 2.5 वाली, तो बी सी बाय पी आर क्या आया? 2.5 अपॉन 5, तो ये कितना है? ये भी 1/2 हो गया। फिर इसके बाद में हम चेक करेंगे बी सी बाय पी आर के बाद ए सी बाय पी क्यू। ठीक है, क्या आया? 3/6, ये भी क्या आ गया? 1/2। सो यहाँ से हमें क्या मिला? ए बी बाय क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी क्यू। ठीक है, सो बाय विच क्राइटेरिया? ट्रिपल एस क्राइटेरिया। क्या आया हमारा? ट्राइंगल। अब हमने ट्राइंगल लिखनी है, तो यहाँ से क्या देखें? सबसे पहले देखो ए इसमें और इसमें है, तो इसमें कॉमन क्या है? देखो क्यू दोनों में, तो पहले आपका क्या आया? अगर मैं यहाँ ए लिखूंगी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले मैं इधर ए बी सी लिख लेती हूँ। ठीक है, सिमिलर टू ए के कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या आया? क्यू, तो मैं यहाँ क्यू लिखूंगी। अब बी देखो कहाँ पे है? बी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो देखो कॉमन कौन है? आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर। अब यहाँ सी है तो वहाँ क्या आ जाएगा? पी। तो कौन सी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में अगेन दी साइड्स आर गिवन, तो साइड्स गिवन है तो फिर से रेशियो ही प्रोपोर्शनेट देखेंगे कि है कि नहीं है। तो सबसे छोटी साइड क्या है? एम पी, तो पहले इधर से एम पी लिखा, एम पी बाय यहाँ पे डी ई। ठीक है, सबसे छोटी साइड डी ई है, तो 2/4 अगेन 1/2। यहाँ से एम पी के बाद एल पी और यहाँ पे क्या है? ई एफ। एल पी आपकी 3 है और ई एफ आपका 5 है, ये दोनों ही नहीं इक्वल है। यहीं से क्या मिल गया? एफ पी बाय डी ई इज नॉट इक्वल टू एल पी बाय ई एफ।
ठीक है, सो इट मीन्स ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर नहीं आई। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे साइड और एंगल, और अगर देखो तो ये इंक्लूडेड एंगल गिवन है, इंक्लूडेड एंगल। तो कौन सा वाला क्राइटेरिया, साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया लगने के चांसेस हैं, तो ये चेक करेंगे अब हम। ठीक है, कि क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। सबसे पहले साइड, अगर मैं देखूँ एंगल एन और एंगल क्यू, ये दोनों ही 70 डिग्री हैं, दिस इज फाइन। अब आप देखो एम एन क्या है, 2.5, छोटी वाली साइड ली, इधर से भी छोटी वाली ली, पी क्यू, इसकी रेशो क्या है 2.5/5, तो कितनी आ जाएगी 1/2। अब आपने लिखा ml/QR, क्या आया 5/10, ये भी तो आ गया 1/2, ये भी तो आ गया 1/2। तो अब क्या आया, साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, अब मैं इधर की तरफ अगर लिख रही हूँ MNL सिमिलर टू, ठीक है, अब देखो एन क्यू के इक्वल है तो बीच वाला क्यू आ जाएगा। ठीक है, बीच वाला क्यू आ जाएगा। ठीक है, एन के कॉरेस्पॉन्डेंस में क्यू आ गया, अगर एन के कॉरेस्पॉन्डेंस में क्यू आया तो एम पे पी आ जाएगा। ठीक है, एम पे पी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ट्राइंगल, यहाँ पे एम, अच्छा ये वर्टेक्स है, ओहो यहाँ पे एम था, सॉरी यहाँ पे एम लिखना चाहिए था, ये गलती हो गई, एम आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, एम की कॉरेस्पॉन्डेंस में आएगा आपका क्यू। ठीक है, एन, अब एन, अब देखो एन, एम में आ गया आपका क्यू, एम में आ गया क्यू, तो एन में आ जाएगा पी और एल में आ जाएगा आर। ठीक है, सो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्राइटेरिया कौन सा यूज किया, और ये ट्राइंगल लिखनी बहुत जरूरी है, आनी चाहिए कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 5। अब देखो यहाँ पे इसमें तो इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड साइड्स के साथ ये वाला एंगल गिवन है, लेकिन इसमें ये वाला एंगल गिवन है, तो यहाँ पे तो ये यूज नहीं होगा हमारा साइड एंगल साइड, और तीसरी साइड गिवन नहीं है, तो यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो क्योंकि तीन क्राइटेरियाज है हमारे पास, थर्ड साइड, अगर सिर्फ साइड्स देखनी है तो तीनों साइड्स की रेशो पता होनी चाहिए थी हमें, पर दो साइड्स की रेशो पता है। ठीक है, एंगल एक ही पता है, तीन दो एंगल एटलीस्ट पता होने चाहिए थे, वो भी नहीं पता हमें। ठीक है, तो इसलिए इसमें हमारे कोई भी ट्राइंगल सिमिलर नहीं आएगी। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं आप। सिक्स्थ पार्ट में देखो, ये एंगल डी जो है, दिस इज गिवन टू यू 70 डिग्री, और एंगल ई आपको गिवन है 80 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल एफ निकाल सकते हैं, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, 180 में से ये इसका सम मतलब 150 अगर मैं माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री, तो एंगल एफ आपका कितना आ गया 30 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180। ऐसे ही इधर अगर आप देखो ये 80 है, ये 30 है, पी क्यू आर ट्राइंगल में, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लिया। ठीक है, अब देखो तीनों एंगल्स बराबर आ गए, वैसे तो जरूरत नहीं थी, दो एंगल्स जरूरत थी हमें। ठीक है, पर हमें तीसरा एंगल निकालना पड़ा क्योंकि यहाँ पे दो अलग एंगल्स गिवन थे, सेम एंगल नहीं, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल पी आ गया। ठीक है, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू आ गया, और एंगल एफ जो है वो इक्वल टू एंगल आर आ गया। तो ट्राइंगल्स क्या आएंगे सिमिलर, कौन सा रूल लगाया हमने, ए रूल। ठीक है, इससे क्या आ गया, ट्राइंगल कौन सी आएगी, मैं लिख रही हूँ डी ई एफ, इधर डी ई एफ, तो इधर क्या आ जाएगा, डी के कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या है पी क्यू आर। ठीक है, तो ये वाली ट्राइंगल्स क्या आ गई, सिमिलर आ गई। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या है, ओ डी सी ट्राइंगल इज सिमिलर टू ओ बी ए है, तो एंगल बी ओ सी ये है, ये हमें 125 गिवन है, ये वाला एंगल, और सी
ओ डी, आई थिंक इट शुड बी सी डी ओ, सी डी ओ, राइट, करेक्शन है सी डी ओ, ठीक है। दिस एंगल इज 70 डिग्री। वी आर इंटरेस्टेड इन डी ओ सी, मतलब इस एंगल को फाइंड आउट करना है। एक हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, डी सी ओ मीन्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और ओ ए बी मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है, क्लियर है। अब गिवन क्या है, ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। जब भी ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। ऐसे ही एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी भी आ जाएगा, ओ सी डी इज इक्वल टू ओ ए बी। तो अगर हमारा C आ गया, एंगल C आ गया, तो हमारा A भी आ जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो, अगर आप देखो डी ओ बी इज अ लाइन, ठीक है, तो क्या होगा, इसको मैं नाम रख देती हूँ, इसका नाम रख देते हैं X, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं X। तो X प्लस 125 डिग्री वुड बी 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, x कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। तो जो एंगल COD है, COD ये वाला DOC, एंगल DOC वी गॉट 55 डिग्री, ठीक है। अब अगर आप देखो इन ट्राइंगल ODC, ट्राइंगल DOC में देखो, इस ट्राइंगल में, ये वाली में, इस वाली में, ठीक है, इन ट्राइंगल DOC एंगल ODC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ODC पे लिखोगे 70 डिग्री, DCO हमने फाइंड आउट करना है, DOC हम फाइंड आउट कर चुके हैं 55। सो इसमें हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो 125 आ जाएगा, दूसरी तरफ लेके जाएंगे 180 माइनस 125 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, 55 डिग्रीज, ठीक है, 55 डिग्रीज। तो DCO, और अभी हमने क्या देखा था कि DCO और DCO और OAB ये इक्वल है, तो ये भी 55 डिग्री आ गया। तो ऑल एंगल्स आर 55 डिग्री ओनली। नाउ OAB भी गॉट, DCO भी आ गया, DOC भी आ गया, दैट्स इट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।